गृह मंत्री की बात मुजम्मिल सोहरावर्दी के साथ मुझे कहते हैं इक़रार। हमारे साथ मौजूद है मुजम्मिल सोहरावर्दी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, पीटीआई ने आज एहतजाज किया। रावलपिंडी 20 मकामात से बंद कर दिया गया, इस्लामाबाद 9 मकामात से बंद किया गया और उसके बाद सीएम केपी ने इसको लीड किया और हर जगह पर एहतजाज किया गया। वकला बरादरी भी मौजूद थी। सर, इस तमाम तर जो आज एहतजाज किया गया, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या मुस्तकबिल है? देखिए, बात यह है कि जो संजानी का जलसा था इस्लामाबाद का, वहां पे गंडापुर साहब ने कहा था कि 15 दिन में अगर इमरान खान को रिहा ना किया गया तो हम अडियाला पर जाकर उन्हें खुद रिहा करा लेंगे। उसने उनके तो नए नंबर लगा दिए। और जब उन्होंने ये ऐलान किया तो उसके बाद सबने उनको 15 दिन का चैलेंज दिया। नए नंबर लगा अब लियाकत बाग में जलसे को एहतजाज में कन्वर्ट करना और वहां से फिर गंडापुर का के पीछे जत्था लेके आने का, एक तो ये ख्याल था कि ये किंग एंड पे अडियाले की तरफ अगर मुड़ गए तो क्या करेंगे। मतलब ये क्योंकि वो 15 दिन का अल्टीमेटम सबके जेहन में था कि गंडापुर के 15 दिन हो गए हैं और इमरान खान अब शिबली फराज कहते हैं वो 2 दफा खुदकुशी की कोशिश कर चुके हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि इमरान शिबली फराज कह रहे हैं कि इमरान खान कह रहे हैं कि मुझे उम्र कैद हो जाएगी, मुझे मिलिट्री कोर्ट में ले जाएंगे, आईनी तरमीम के बाद मेरा कख नहीं बचना और मेरे ऊपर बड़े मुश्किल दिन आने वाले हैं। तो इन सब के नतीजे में एक डेस्परेट कोशिश तो इमरान को रिहा कराने की हो सकती थी। अब वो डेस्परेट कोशिश क्या है? डेस्परेट कोशिश ये हो सकती है कि पाकिस्तान की अदलिया को इतने दबाव में लाया जाए कि वो इमरान खान को छोड़ दें। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज रखा गया, लेकिन 1000-2000 वकील इकट्ठे हुए, उसका वो इम्पैक्ट नहीं। मैंने पहले भी कहा है कि यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर कोई 1 लाख वकील आ जाए, 50,000 लोग आ जाए, सुप्रीम कोर्ट उसका अवामी दबाव ले। इससे ज्यादा लोग तो फजलुर रहमान और मरियम नवाज ने इकट्ठे कर लिए थे जब ये 14 मई के पंजाब के इंतखाबात पर शहबाज शरीफ पर तौहीन अदालत लगाने लगे थे उमर प्रताप बंदियाल। तो सुप्रीम कोर्ट के बाद जो फजलुर रहमान और मरियम नवाज ने जलसा किया था उसमें ज्यादा लोग थे इनसे, जितना इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज किया। इनके तो कोई लोग नहीं थे। अब सूरत हाल ये है कि आगे क्या होगा। क्या गंडापुर आज लियाकत बाग पहुंच जाएं तो क्या वो अडियाले की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे? देखिए, अगर 20,000 लोग होंगे, 15,000 लोग होंगे, 10,000 लोग वो के पीछे लेके चले हैं, 2, 4, 5,000 अगर वहां से भी इकट्ठा कर लें तो फिर 15-20,000 लोग लेके वो अडियाले क्यों नहीं जाएंगे? इमरान खान को छुड़ा के और उसे उनको लेके जाने की कोशिश क्यों नहीं करेंगे? तो लिहाजा रियासत इस बात को जेहन में रखती है कि 9 मई के बाद और संजानी में जलसे के बाद जहां ये कहा गया कि हम इमरान खान को छुड़ा लेंगे, तो ये ऐसा कोई एडवेंचर कर सकती हैं। और केपी से बार बार लोग लाने का यही मकसद है कि आप अडियाला से इमरान खान को छुड़ाना चाहते हैं। तो रियासत का फैसला है कि आपको लियाकत बाग नहीं पहुंचने देना, आपको पिंडी नहीं पहुंचने देना, आपको रोकना है। और वो रोकने के लिए अटक के पुल से बुरहान तक और हर जगह। अब सवाल इसकी कामयाबी और नाकामी का फैसला तो ये है कि क्या गंडापुर लियाकत बाग पहुंच सके। अगर गंडापुर लियाकत बाग नहीं पहुंच सके तो फिर मरियम नवाज और मोहसिन नकवी जीत गए। अगर गंडापुर लियाकत बाग पहुंच गए तो फिर गंडापुर जीत गए। अगर वो इमरान खान को रिहा करा सके तो गंडापुर जीत गए। अगर 15 दिन की डेडलाइन के बाद वो इमरान खान को रिहा नहीं करा सके तो गंडापुर हार गए। गंडापुर की जीत और हार तो उनके अपने अकवाले जरी के मुताबिक है। जो उन्होंने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया, जो उन्होंने सारी बात की, तो वो तो उसके रास्ते में ही है कि वो क्या करना चाह रहे हैं। तो मैं मेरे ख्याल में रियासत को ये अंदाज, वरना लाहौर के जलसे के लिए खुले रास्ते दिए गए, संजानी में भी जलसा करने दिया गया। तो अगर आपने संजानी में इस्लामाबाद में जलसा करने दिया है, आपने लाहौर में जलसा करने दिया है, तो आप पिंडी में भी जलसे की इजाजत दे सकते थे। इसमें ऐसी कौन सी बात है? और फिर मियां वाली का जलसा आपने पिंडी शिफ्ट किया, उसकी क्या वजूहात? क्योंकि पिंडी को आप क्या मैसेज देना चाहते थे? पिंडी में दो ही मैसेज देना चाहते थे। यहाँ तो आप कोई आसिम मुनीर को कोई मैसेज देना चाहते हैं पिंडी में जलसा करके या एहतजाज करके, या आप अडियाले से इमरान खान को निकालना चाहते हैं। तीसरा कोई मकसद पिंडी में जुलूस का तो हो नहीं सकता, एहतजाज का हो नहीं सकता। तो लिहाजा अगर आपने आसिम मुनीर को पैगाम देने के लिए पिंडी आना है तो उसके लिए भी आपको पिंडी आने की इजाजत नहीं है। और अगर आपने आसिम मुनीर को नहीं देना और अडियाले से इमरान को छुड़ाना है तो भी आपको पिंडी आने की इजाजत नहीं है। दोनों सूरतों में रियासत का फैसला है कि गंडापुर को पिंडी नहीं आने देना।
अब जब तक मैं और आप बात कर रहे हैं रात को, और तब तक तो अभी गंडापुर जो है वो पिंडी नहीं पहुंचे हैं। हुकूमत पंजाब का दावा है कि वो वापस मुड़ चुके हैं और वापस पेशावर की तरफ रवाना की उन्होंने, तरफ वापस रवाना हो चुके हैं। अगर वो वापस चले जाते हैं तो ये नाकाम गए हैं। देखिए सियासत में ये नहीं है कि आप आए और बुरहान इंटरचेंज से आप वापस चले गए तो आप नाकाम हो गए, ये आपका फेलियर है। कामयाबी तो ये है कि आप लियाकत बाग पहुंचते, कामयाबी तो ये है कि आप तमाम रुकावटें तोड़ते हैं आपके साथ। लेकिन आप लोगों का ये ख्याल है कि गंडापुर के साथ 8 से 10 हजार लोग थे। भाई 8-10 हजार लोग तो नाफज नहीं मुरमान भी इकट्ठे कर लेता है, 8-10 हजार लोग तो साद रिजवी भी इकट्ठे कर लेता है, 8-10 हजार लोग तो मेरा मतलब है छोटी छोटी सारी जमातें इकट्ठे कर राना लेते साहब से ज्यादा लोग इकट्ठे कर लेते हैं। कर लेते हैं। तो अगर आप कहते हैं कि मुल्क के 90% लोग पीटीआई के साथ हैं और केपी में आपके 2/3 अक्सरियत है, तो आप 10 हजार लोग ला सकें। 10 हजार लोगों की आपकी कोई औकात है वहां पे? 10 हजार लोग तो कौड़ा खटक से समीउल हक निकाल लेते थे। आज उनका बेटा अहमदुल्लाह कॉल दे तो 10 हजार बंदा वो निकाल लेगा कौड़ा खटक से। तो ये 10 हजार का कोई जो फिगर है, जो कहते हैं जी 2 हजार गाड़ी थी, 10 हजार लोग थे गंडापुर के साथ, तो ये 10 हजार लोग गंडापुर की कारकर्दगी नहीं है, नाअहली है पॉलिटिकल। एक पार्टी जिसके पास 65 MP हैं, 40 MNA है, 35, 105 का फिगर है, वो 10 हजार लोग ला सकी पिंडी। सब इकट्ठे हो गए, उधर से उमर यूब ने भी जुलूस निकाल लिया, उधर से गंडापुर भी निकल पड़ा, सद कैसर, हार शौकत यूसुफ, आप देखें कितने बड़े बड़े नाम और बंदे 10 हजार। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि ये कोई कामयाब शो नहीं था, और जिन मकासद के लिए इमरान खान ने पिंडी में एहतजाज की कॉल दी थी, वो मकासद भी पूरे नहीं हो सके हैं। उन मकासद को भी हम कामयाब नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल कामयाब हुए हैं, बल्कि देखा जाए तो पीटीआई के तनाजुर में ये एक नाकाम शो था। मजीद गिरफ्तारियां हो गई, मजीद पर्चे हो गए। तो अब अगर आप ठीक इसको है, सम करेंगे तो ये फिर यानी एक नाकाम शो था। नाकाम से देखें, अभी तो देखें, आज तो अलीमा खान भी कह रही थी कि मैं जज साहब की गाड़ी और प्रोटोकॉल में लियाकत बाग आई। मेरा मतलब है कि ये कोई वो फखर से बता रही थी कि हमने जज साहब से कहा हमने एहतजाज में जाना है, तो जज साहब ने हमें अपनी ऑफिशियल गाड़ी और प्रोटोकॉल में भेजा है। इस मुल्क की अदलिया जो है वो सियासी जलसों में लोगों को भेजना शुरू कर दे। आप कहेंगे कि वो अदलिया न्यूट्रल है या वो इंसाफ कर रही है, वो एक सियासी जमात की सहूलतकारी कर रही है। आप ठीक है कि इस वक्त लोगों को कानून का डर नहीं है, क्योंकि आप अगले दिन सुबह जमानत ले लेते हैं, लिहाजा लोगों की राय है कि अगर आप पकड़ेंगे तो हम सुबह जमानत करा लेंगे और अदालत रिहा कर देगी। कानून तोड़ना एक मजाक बन चुका है, और रियासत के रेट को ये अदलिया जो है वो खराब कर रही है, और वो एक सियासी जमात की सहूलतकारी के लिए हम पूरे रियासत का फैब्रिक खराब कर रहे हैं, जिसमें कानून तोड़ना अब कोई जुर्म ही नहीं रह गया। सुबह हीरो की तरह उनको रिहा किया जाता है, जो कोई अच्छी बात नहीं है। बहरहाल मैं समझता हूं कि आज का शो पीटीआई का एक और फेलियर था। सर आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे मईशत को लेकर। तो आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने कराची का दौरा किया है, वहां पर उनकी ताजिरों से भी मुलाकात हुई है, फिर उन्होंने एक आईटी हब पार्क इनोविस्टा का इफ्तिताह भी किया है और उनकी जानिब से खिताब भी किया गया। तो इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखें, ये आर्मी चीफ्स का ना बिजनेसमैन से मिलने का भी एक फैशन बन गया है। इशफाक परवेज कियानी से ये शुरू हुआ, और अब तक सारी आर्मी चीफ हर साल में 2 दफा जो है वो ये बिजनेसमैनों को जरूर मिलते हैं। एक आप कुछ सितंबर में मिल लेते हैं, फिर आगे कोई रमजान में इफ्तारी पे मिल लेते हैं। ये 2 दफा इनको मिलना जो है कि रस्म और रिवाज बन गया है। वो ऐसा थोड़ी है कि आसिम मुनीर पहले आर्मी चीफ हैं जो बिजनेसमैन को मिले हैं। बाजवा साहब भी मिलते थे, राहिल शरीफ भी मिलते थे, कियानी भी मिलता था, और अब आसिम मुनीर भी मिलते हैं। लिहाजा इसमें कोई खबर वाली बात तो है ही नहीं कि आज आर्मी चीफ जो है वो कारोबारी हजरात को मिले हैं। ये सारे जो पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी है, ये टैक्स चोर है, इनके पैसे बाहर पड़े हैं, ये पाकिस्तान से दौलत बाहर लेके जा चुके हैं। इन्होंने पाकिस्तान को का फायदा कम और नुकसान ज्यादा किया है, और हम इन्हीं की मरासपुने में लगे रहते हैं, और हर आर्मी चीफ इनसे ही पाकिस्तान की तरक्की का ख्वाब देखता है। मतलब इस मुलाकात के हवाले से मुझे बताया गया कि जी आर्मी चीफ ने कहा कि मुल्क की मईशत बहुत बेहतर हो रही है, देखें सब मुल्कों ने हमारे रोल ओवर कर दिया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, बाहर की कंपनियां पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने आ रही हैं,
और हमारा IMF भी हो गया है। आप देखिए हम इंटरेस्ट रेट नीचे ला रहे हैं, बिजली सस्ती हो रही है, पेट्रोल सस्ता हो रहा है। तो आप सब भी आपकी जो बाहर दौलत है वापस ले आए। तो इन्होंने कहा आप हमें एमनेस्टी दे दें, तो फिर हम वापस ले आते हैं। ये एक और एमनेस्टी मांग रहे थे ये आसिम मुनीर से। मतलब इनको कितनी एमनेस्टियां चाहिए जिनसे ये अपना काला धन सफेद कर सकें। इनका वाइट धन है तो ये बेहतर तरीके से पाकिस्तान ले आए। इनका जी हमारा तो काला धन है, हमें एमनेस्टी दे दें। ये आर्मी चीफ से एमनेस्टी मांग रहे थे। ईमान से अंदर दे दें इनको, और इनको तब तक ना बाहर निकालें जब तक इनकी दौलत वापस पाकिस्तान ना आ जाए। ये टैक्स चोर हैं, ये पाकिस्तान को लूट कर खा गए हैं। हम सियासतदानों को गालियां देते हैं कि जी वो पाकिस्तान को लूट कर खा गए हैं। असल में ये माफिया है, कोई शुगर माफिया है, कोई सीमेंट माफिया है, कोई रियल एस्टेट माफिया है, कोई टोबैको माफिया है। ये सारे लूट कर पाकिस्तान को खा गए हैं। और हर आर्मी चीफ इनके सामने बैठकर पाकिस्तान की तरक्की की इनसे भीख मांगने लग जाता है। इनको तो मेरा मतलब है कि वी शुड सेट देम द टास्क। इनमें से कौन टैक्स चोर नहीं है? इन सब के पास क्या वाइट मनी है? इनका एहतसाब नहीं होना चाहिए? एहतसाब तो इनका होना चाहिए। इनके एहतसाब की बात करें तो कहते हैं बड़े कारोबारी हालात खराब हो गए हैं, बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस शेक हो गया है। आप देखें बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस शेक हो जाए तो फिर पैसा लगाएगा कौन? इन्होंने क्या लगाना है पैसा? ये तो पैसा पाकिस्तान से बाहर ले गए हैं। वी हैव टू क्रिएट न्यू बिजनेसमैन जो पाकिस्तान में बिलीव करते हो। इनसे तो जान छुड़ानी है। वी हैव टू एलिमिनेट देम एंड क्रिएट न्यू एंटरप्रेन्योर्स जो पाकिस्तान में काम करने के लिए तैयार हो। ये पाकिस्तान से जो भी आज काम करेंगे टैक्स चोरी करेंगे और पैसा पाकिस्तान से बाहर लेके जाएंगे। इनका पाकिस्तान में कोई मुफाद नहीं है। इनके बच्चे भी बाहर हैं, इनके पैसे भी बाहर हैं, और ये सिर्फ अपने जो छोटी मोटी यहाँ दौलत रह गई है उसको बचाने के चक्कर में और अपनी इंपॉर्टेंस के चक्कर में, क्योंकि बाहर तो इन्हें लिफ्ट कराता कोई नहीं, थर्ड क्लास सिटीजन है वहां पे। और यहाँ पे आके आर्मी चीफ इनको अपने सामने बैठा लेते हैं। हर वो बंदा जिसकी बाहर दौलत है आसिम मुनीर को उसको नहीं मिलना चाहिए। हर वो बंदा जो पाकिस्तान से बाहर पैसा लेके गया आर्मी चीफ उसको क्यों मिलता है? मिलने की कोई जरूरत नहीं है। इनको बाहर मिल जिनके ने बाहर एम्पायर बना लिए हैं उनको पाकिस्तान का सिपह सलार क्यों मिलेगा? वो जाके हमें यूएई के सिपह सलार से मिलके दिखाएं, अमेरिका के सिपह सलार से मिलके दिखाएं, पेंटागन में मिलके दिखाएं, सेंटकॉम में मिलके दिखाएं। हम भी इनकी मिन्नतें करते रहते हैं। ये सब चोर है, असल चोर ये है पाकिस्तान। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।